Hi everybody, welcome back guys. This is Savinas and welcome to my channel once again. Thank you for clicking on this video. So आज का रीडिंग है 1 year from now आपके लाइफ में क्या होगा. ऑलराइट, 1 year में आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे. अभी जो हो रहा है वो कंटिन्यूएशन रहेगा या फिर कुछ चेंज होगा. आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ओवरऑल अपने लाइफ में, क्या मेजर चेंज होगा. ऑल राइट, सो यस, आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है गाइज. फर्स्ट वन इज़ दिस ड्रैगन फ्लाई का कार्ड, सेकेंड वन इज़ फेस योर फियर्स, थर्ड वन है ड्रीम्स. एंड या टेक योर टाइम. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट मैं ज़्यादा और भी वीडियोस लाऊं, मुझे इंस्पिरेशन मिले. ऑल राइट, सो या आई बी ग्रेटफुल गाइज, डू सब्सक्राइब. एंड यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. आई होप कि आपने पिक कर लिया है. अगर नहीं किया है तो आप अभी वीडियो को पॉज कर सकते हैं बिकॉज विल स्टार्ट विथ नंबर 1. सो हाय नंबर वंस. सो नंबर वंस जिन्होंने भी चूज़ किया है, जो कि है ड्रैगन फ्लाई, चेंज ऑलरेडी आपके लाइफ में स्टार्ट हो चुका है विद द ड्रैगन फ्लाई. इंटरनल चेंज हो रहा है बेसिकली. ड्रैगन फ्लाई इज़ अबाउट, बिकॉज पहले चेंज हमारे माइंड में होता है, परसेप्शन में होता है वर्ल्ड को लेके, उसके बाद हमारे रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है लाइक अ मिरर. ऑलराइट, सो आई थिंक आप लोग एक अवेकनिंग टाइप से गुजर रहे हो, कुछ लोग अदरवाइज सम काइंड ऑफ मेजर चेंजेस आप अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो अवेकनिंग में इट्स गोइंग टू बी, कुछ चीज़ें फॉल अपार्ट हो जाती है, मतलब कुछ चीज़ें क्रश हो जाती हैं, कुछ नई चीज़ें बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं. सो मे बी सम ऑफ़ यू आप वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस टाइम पे. सो लेट्स सी, इसको उस कॉर्नर में रख देते हैं बिकॉज वी डू नॉट हैव मच स्पेस. तो आपके कार्ड्स यहाँ पे हैं. हाई प्रीस्ट, so this is in reverse. हाई प्रीस्ट आपका फर्स्ट कार्ड है. आपका सेकेंड कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस. टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स. इंटरेस्टिंग. एंड मोरालिटी, ट्रस्ट है आपके पास, और फाइनली आपके पास है लवर्स. एंड देन गुड टेरो से आपके पास है क्वीन ऑफ फायर, मैसेंजर ऑफ वाटर, किंग ऑफ वाटर, हैप्पी फैमिली, और वॉकिंग अवे. विप्स एंड क्लाउड्स. ओके, लेट्स स्टार्ट गाइज आपका रीडिंग. आई होप, सॉरी गाइज, यहाँ पे कार्ड्स बहुत ही बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है. यहाँ पे कुछ स्पेस नहीं है आई गेस. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का आपका रीडिंग जो है. फर्स्ट ऑफ ऑल विद हाई प्रीस्ट इन रिवर्स. मुझे लगता है कुछ लोगों का यहाँ पे मैरिज इश्यूज़, लीगल इश्यूज़, कोर्ट केसेस चल रहा है. आप लोगों का मैरिज टूट रहा है, कुछ लोगों का मैरिज टूट गया है ऑलरेडी विद द वॉकिंग अवे एज वेल. ये पर्सन, आपके पार्टनर, शायद एक्स पार्टनर या फिर ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सन आपकी लाइफ से चले गए हैं. सो राइट नाउ आप सिंगल है मोस्ट ऑफ़ यू गाइस. एंड आई थिंक विद द टू ऑफ वॉन्ड्स आप प्लान कर रहे हैं कि आगे एक रिलेशनशिप आपका हो. आप उसके बारे में ड्रीम कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट आप श्योर नहीं हैं इसके बारे में बिकॉज आपको हर्ट मिला विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स. आप वापस से ट्रस्ट कर सकते हैं किसी को या नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आप बहुत ही डिस्टर्ब्ड हैं.
बट गाइज आई वॉन्ट टू टेल यू कि आपके लाइफ में स्पेशली जो मेजर चेंज होगा इन द नेक्स्ट 1 ईयर वो होगा आपके इस रिलेशनशिप को लेके, आपके लव लाइफ को लेके। बिकॉज़ बहुत ही सारे कार्ड्स एक नए पर्सन के अराइवल को बता रहे हैं आपके लाइफ में। यहाँ पे किंग है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स इज़ अबाउट, यहाँ पे 2 नाइट्स है बेसिकली। सो कोई आ रहा है आपके लाइफ में। सो इफ़ यू आर सिंगल राइट नाउ, आप नेक्स्ट 1 ईयर तक डेफिनेटली सिंगल नहीं रहोगे। ऑल्सो बिकॉज वी हैव यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। तो आई एम ऑल्सो सीइंग कि कुछ लोग अगर सेपरेशन में हैं आपके पार्टनर के साथ, आपके बॉयफ्रेंड के साथ, वाइफ या हस्बैंड के साथ आपका झगड़ा कुछ ऐसा चल रहा है, तो आई गेस आपके लाइफ से वो पर्सन चले जाने वाले हैं एंड एक न्यू लव, एक नया लव आपके लाइफ में आने वाला है। ओके, एंड आई एम सीइंग कि ये मोस्ट प्रॉब्ली फॉर सो मेनी ऑफ यू एक मैरिज होगा या फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप होगा। ओके, तो सो आई एम सीइंग a marriage or at least engagement, but long term commitment. And I think some of you guys, आप लोग अभी भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। तो आपको ये कहीं ना कहीं पता है, आपके हार्ट को पता है कि ये आपके लिए गुड अच्छा नहीं है, बट आप अपने आप के लिए अभी स्टैंड नहीं ले पाए हैं या फिर डेसिशन नहीं ले पाए हैं। अभी सोच रहे हैं कि क्या करना है, यू शुड वॉक अवे और नॉट। आपको होल्ड ऑन करना है, वॉक अवे करना है, पता नहीं चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आप 1 ईयर तक इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर चुके होंगे एंड आप एक नए रिलेशनशिप के लिए ओपन होंगे। एंड लाइक ऑलरेडी 1 ईयर में आपके लाइफ में कोई और होगा, एक नया पर्सन, डेफिनेटली एक नया पर्सन। बिकॉज यहाँ पे मुझे 2 नाइट्स के साथ ऑल्सो वॉकिंग अवे के साथ ये पास्ट को भुला के कम्प्लीटली एक नया लाइफ, नया न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करना दिखाई दे रहा है। एंड दिस विल बी अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, बट राइट नाउ आई थिंक आपका विजन बहुत ही क्लाउडेड है। तो आप थोड़ा सा हेजिटेट भी कर रहे हैं इस करंट पर्सन को लेट गो करने के लिए। मे बी आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि आगे क्या होगा, अगर ये चला जाएगा या फिर चली जाएगी तो। बट ऑल्सो आई थिंक कि आप दिल से कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये ख़त्म हो रिलेशनशिप, बिकॉज़ ये टॉक्सिक है, बिकॉज़ आपको ये दिल से सर्व नहीं कर रहा है। विप्स के साथ या सम रिपीटेशन, यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, या फिर इस पर्सन के साथ जो भी ये पार्टनर करंट थे या फिर पास्ट में थे आपके लाइफ में, ये बहुत ही टॉक्सिक थे। लाइक बार बार आपने इनको शायद एक और बार करके बहुत ही बार चांस दिया है, फिर भी उन्होंने लाइक चेंज नहीं किया अपने आप को एंड इस रिलेशनशिप को इम्पॉर्टेंट नहीं माना। तो वो पर्सन लाइक एक रिपीटेटिव फेज़ में था आपका रिलेशनशिप कुछ टाइम के लिए। तो ऑल्सो मुझे लगता है कि आपको इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई। एंड फाइनली इफ़ दैट इज़ द केस, आप इससे बाहर डेफिनेटली निकल पाओगे। आप करेंटली कोई सिचुएशन में स्टक है इस पर्सन के साथ, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग स्टक है डेफिनेटली, एंड इससे बहुत ही ज़्यादा बाहर निकलना चाहते हैं बिकॉज़ यू नो कि ये आपके लिए करेक्ट नहीं है। तो यू विल बी एबल टू डू दैट, आप वो कर पाओगे। आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ इंसाफ़ी होगी, आपको इंसाफ़ी मिलेगा। एंड कोर्ट केस, लीगल इश्यू वगैरह चल रहा है, तो आप जो चाह रहे हो वो वही आपको मिलेगा, आपके फेवर में आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ऑलराइट, एंड किंग ऑफ वाटर, आप बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है, जनरस पर्सन है आई थिंक, बट ऑल्सो आपके अंदर का वो पैशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप सॉफ्ट स्पोकन हैं, मतलब जैसे बाहर में बात करते हैं, बाहर लाइक किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, जेनरसली बात करते हैं, बट इनसाइड यू आपके कोई डिज़ायर्स है, आपका एक पैशनेट सेल्फ है। ऑलराइट, सो दैट इज़ द रीज़न आई थिंक आपका वो काइंड हार्टेड नेचर, आपका वो स्वीट वे में जो बात करना, आई थिंक इस पर्सन को लाइक वो लीनियंस ले लेते हैं या फिर एडवांटेज हो गया है। तो दैट इज़ वाई पास में कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे। बट ऑल्सो आई फील कि आप जो कहना चाहते हैं कभी कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अच्छे से। सो दैट इज़ योर वीक पॉइंट। एंड
या वंस अगेन मुझे मोरालिटी के साथ अब बहुत ही लाइक दूसरों के बारे में सोचते हैं कि वो हर्ट ना हो। ओके, तो अपने भी आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। क्वीन ऑफ फायर के साथ आपकी भी खुशी है, आपका भी इम्पोर्टेंस है लाइफ में, तो उसको भी आगे रखो। आपका सोल जो चाहता है उसको भी इम्पोर्टेंस दो। तो वो मुझे आपको लग रहा है कि आपको उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। आप सबका खुशी चाहते हैं बट आपकी खुशी को भी इम्पोर्टेंस देना आप भूल रहे हैं। एंड सी विद द ट्रस्ट आई थिंक आप बहुत ही ज़्यादा खुशी डिज़र्व करते हो। एक कमिटेड, एक लॉयल एज वेल एज एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप डिज़र्व करते हो। एक ऐसे पर्सन में जो मैसेंजर ऑफ वाटर जैसे पर्सन, मतलब एक रोमांटिक पर्सन, या फिर एक ऐसे पर्सन जो इमोशनली आपके बैगेज शेयर कर सकें, इमोशनली ओपन हो आपके लिए। तो उस टाइप ऑफ पर्सन को आप अपने लाइफ में डिज़र्व करते हो। तो ये पर्सन आपके लाइफ में डेफिनेटली आएगा, बट आई डोंट थिंक कि आप ट्रस्ट करते हैं। आपको शायद यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ आगे होगा। मे बी आपने लाइक होपलेस फील कर रहे हो अभी करंटली। आप फील कर रहे हो कि वट एवर हैपन्स, अगर अकेला जीना पड़ेगा तो भी जी लेंगे। तो कुछ लोगों के लिए उस टाइप ऑफ सेल्फ टॉक भी मुझे नज़र आ रहा है। तो आई थिंक कि यू विल बी सरप्राइज्ड, आप सरप्राइज़ हो जाओगे जब ये पर्सन आएगा आपके लाइफ में। ये दिल से सॉफ्ट है बट विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स उनमें पैशन भी बहुत ही ज़्यादा है। एंड मुझे मोस्ट प्रॉबेबली लग रहा है कि ये यंग पर्सन हो सकते हैं, आपसे यंग हो सकते हैं, या फिर यंग स्पिरिटेड पर्सन हो सकते हैं। ओके, चाहे एज से कितना भी हो बट उनका स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा यंग है, बहुत ही पैशनेट है, बहुत ही इमोशनली इन टच है। ऑल्सो अपने इमोशंस को अच्छे से बैलेंस करते हैं एंड अच्छे से बैलेंस रखते हैं। ओके, तो मुझे ऑल्सो ये लग रहा है कि ये पर्सन जो हैं उनके मन में चाहे कुछ भी चले, वो अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, बट आपको कभी उसकी वजह से तकलीफ़ नहीं होने देंगे। ऑलराइट, मतलब गुस्सा भी आता है किसी चीज़ को, लाइक वो पसंद भी नहीं करते हैं, तो भी अपना इमोशन अपने पास वो रखेंगे, अपना इमोशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेंगे, बट आपको कभी ब्लेम नहीं करेंगे आपके ऊपर। ये सारा ब्लेम नहीं डालेंगे या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से लेते हैं ये पर्सन। ऑल्सो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, लाइट हार्टेड है, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है उनमें जो आपके इस स्पार्क को व्हाट वी से स्पार्क को रखता है हमेशा इस रिलेशनशिप में। एंड आई थिंक कि ये काइंड ऑफ फेटेड कनेक्शन है, काइंड ऑफ सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझोगे, ये बेस्ट कनेक्शन होगा। वो आपको समझेंगे, आप उनको समझेंगे, मतलब डीप इनसाइड सोल तक, मतलब वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो। सो ये ऑटोमेटिकली ये कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में। सो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन। सो जब ये आपके पास आएंगे, आपके सामने आएंगे, आपको इनके लिए ओपन अप होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि जब ये आपसे मिलेंगे, आप वेरी सून अपने आप को इनके लिए अपना हार्ट ओपन कर दोगे, बिकॉज यू कैन सी राइट अवे कि उनके दिल में क्या है। यू कैन राइट अवे नो कि ओके शायद यही टाइप ऑफ पर्सन थे जिनके लिए मेरा मुझे वेट था। तो वो बात आपको डेफिनेटली समझ आ जाएंगी। एंड ट्रस्ट एंड मोरालिटी के साथ मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप अभी अगर होप नहीं रखते हो तो आप सरप्राइज़ होने वाले हो। डेफिनेटली आपको ट्रस्ट करना है, आपको पॉजिटिव रहना है। बहुत सारी अच्छी हैप्पी लाइफ आपके सामने है। दिस इज़ नॉट द एंड, ओके, दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। सो ये आपका मैसेज है। सो या गाइस, ग्रुप नंबर 1 से दिस इज़ योर रीडिंग। अगर ये पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो का थम्स अप करना गाइस, एंड बताना कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।
हाय ग्रुप नंबर टूज़ जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, सो ब्यूटीफुल। तो फेस योर फियर्स, ये बोलता है कि फेस योर फियर्स एंड रिलीज द पावर ऑफ फियर। सॉरी, सो ये कार्ड है अबाउट योर सबकॉन्शियस फियर्स। आपके अंदर छुपे हुए फियर्स, आपके लाइफ को लेके जो भी आपके फीलिंग्स हैं अंदर तक, सो उन सारे फियर्स को फेस करना, सिचुएशंस में चेंजेस लाना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, दुनिया को एक्सप्लोर करना, सो ऑल ऑफ दैट स्टफ। बट इस हॉर्स के साथ, इस ब्लू हॉर्स के साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन लग रहा है अभी आपके लाइफ में। इट्स लाइक आपका यूनिवर्स आपको किसी तरफ ले जा रहा है, बस आपको ट्रस्ट करना है उस पर। एंड या लेट्स सी कि आपके कार्ड्स है क्या है। सो 1 year फ्रॉम नाउ गाइज, 8 of Swords, ये आपका करंट एनर्जी हो सकता है। 8 of Swords, डेथ, वाओ, ओके, न्यू बिगिनिंग्स। 9 of Swords, बहुत ही कुछ चल रहा है आपके लाइफ में, आई गेस। स्ट्रेंथ है, अमेजिंग, और एम्प्रेस है, और 5 of Wands है, and then we have King of Pentacles. And your oracle cards are caring connections, rest and rejuvenation, just a second, तो आपके फाइनली देयर हैंग्ड मैन, टेम्पटेशन, 10 of Earth, Scythe, पार्टिसिपेशन, मैं कहाँ पे रखूँ, ओके, तो एक्सपीरियंसिंग, एंड देन देयर इज़ अबंडेंस। सो and finally fish, beautiful। all right guys, oh okay, so I think guys currently आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक साइकिल ख़त्म हो रहा है। आप स्टक है बेसिकली, बट ऑल्सो आई थिंक ये डेथ कार्ड स्वर्ड्स के कार्ड से सराउंडेड है, तो मुझे लग रहा है कि ये आपका इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन पहले हो रहा है। बहुत सारे रियलाइजेशंस आपको हो रहे हैं। आपको शायद लाइफ पे एक परसेप्शन फॉर्म हो रहा है कि अब चेंज करना है, अब आगे बढ़ना है। अब ऐसे ही बैठे रहें तो आगे क्या होगा, लाइफ में कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपको लेवल अप करना है, आपको स्टेप अप करना है। उस चीज़ को लेके आपको अभी ट्रांसफॉर्मेशन फील हो रहा है। बट आई थिंक कि बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ऑप्शंस नहीं हैं लाइफ में। आपको लग रहा है कि आपका आपका दिल कहाँ पे लगता है। ये करियर हो सकता है या फिर रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज़ योर करियर, या फिर जस्ट लाइफ में क्या करना है, लाइफ का क्या पर्पस है, तो वो जानने के लिए आप करेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं उसके बारे में दिन रात। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी हो रहा है, एंड दैट इज़ बिकॉज आपको आगे ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको कम्प्लीटली एक ब्लाइंड फोल्ड इस 8 ऑफ वर्ड्स के साथ आपको लग रहा है कि आप ब्लाइंड फोल्डेड है, या फिर आपको लग रहा है कि आपका वो कोई स्पेशल यूनिक पर्सनालिटी, वो स्पेशल टैलेंट क्या है, वो पहचानने में आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको पैसा चाहिए, मे बी पैसे में करंटली मनी, करियर को लाइफ पर्पस को लेके आप बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको अभी कंफर्मेशन नहीं है कि आपको क्या करने से खुशी मिलेगी, आपका वो पर्टिकुलर टैलेंट क्या है स्पेशल वाला। तो माइंड में बहुत ही ज़्यादा बहुत ही सारे ओपिनियंस है आपके माइंड में। ओके,
एक बार आपको लगता है कि जैसे एक वॉइस ये है, एक वॉइस वो है, बहुत ही सारे वॉइसेस हैं आपके माइंड में। कभी कभार लगता है कि ये चीज़ कर लेनी चाहिए, कभी लगता है कि वो चीज़ कर लेनी चाहिए, एंड कभी बिल्कुल ही स्टक लगता है, कभी लगता ही नहीं है कि लाइफ में कुछ कर पाओगे, अपने आप पे गुस्सा आता है, ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा सेल्फ हर्ट दिख रहा है मुझे, आपके अंदर हर्ट दिख रहा है। सो हर एक के लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम ऐसे फील करते हैं, बट ज़्यादा टाइम इसी को थिंक करते रहेंगे तो कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इट इज़ फाइन जब अवेकनिंग होता है, जब हम लाइफ के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं, तो ये सब सोचना इट विल हैपन, इट्स इनएविटेबल। बट यहाँ से कितना जल्दी हम रिकवर करते हैं, कितना जल्दी हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ब्यूटी लाइज इन दैट, सीक्रेट वहाँ पे है। तो विद द स्ट्रेंथ एंड द एम्प्रेस, आई थिंक इट्स टाइम कि आप अपने आप को वापस से उठाओ ऊपर, रिकवर करो, एंड देन जस्ट चूज़ एन ऑप्शन। ओके, ऑल्सो यहाँ पे ओवर थिंकिंग यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है, बट आई थिंक जब आपको ये सारे थॉट्स आते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर तक आप सोचने लगते हैं, तो राइट नाउ किसी का भी एक ही चांस है। इस मोमेंट पे आपको क्या करने का मन कर रहा है, ओके? इस मोमेंट पे कौन सा जॉब करने का मन कर रहा है, इस मोमेंट पे आपको कहाँ जाने का मन कर रहा है, ओके? तो हमेशा लाइफ किसी को भी पहले से ही पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, किसी के भी लिए भी ये सरप्राइज सस्पेंस ही रहेगा। सो द सीक्रेट इज़ राइट नाउ, इस मोमेंट पे आपका फीलिंग कहाँ पे आपको डायरेक्ट कर रहा है, आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है। चाहे वो चीज़ अभी आपको समझ में ना आए कि आपको ये चीज़ करने में क्यों इतनी एक्साइटमेंट हो रही है करने के लिए, बट उसमें एक कोई सीक्रेट है जो आपका इंट्यूशन आपको अभी नहीं बताएगा, बट उसको एक्सपीरियंस करने के बाद जब एक अलग दरवाज़ा खुलेगा आपके लिए, उसमें से आपको पता चलेगा कि ये क्यों हुआ। ऑलराइट, सो राइट नाउ आई थिंक आपको ये ब्लाइंड फोल्ड जो है आपके माइंड में वो हटा के कोई ना कोई एक चीज़ चुनना है, एंड जस्ट गो फॉर इट एंड गो आफ्टर इट। ऑलराइट, सो अपने माइंड से फंसे हुए हो माइंड में, तो कुछ एक्सरसाइजेस करो, मेडिटेशन वगैरह करो, एंड माइंड को काम रखो। राइट, बट ऑल्सो विद द डेथ आई एम सीइंग कि आपका लाइफ 1 ईयर फ्रॉम नाउ इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट। आज जैसा है वैसा तो डेफिनेटली नहीं रहेगा, मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट, हर एक एस्पेक्ट में, हर एक एरिया में आपके लाइफ में डिफरेंट रहेगा। एंड दैट इज़ टू से यहाँ पे एम्प्रेस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सीइंग अबंडेंस, एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यू गाइज ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ योर ग्रेटेस्ट सक्सेस जो आपके लाइफ में आप अचीव करना चाहते हो। तो अभी जो भी सपना है आपका, जो भी जॉब करना चाहते हो, जो भी आपका विजन है कि किस टाइप ऑफ घर लेना है, किस टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस आपके लिए कमाना है, तो वो सारी चीज़ें विल कम ट्रू, आपके लिए सच होंगे। सो आई एम सीइंग अ वेरी ग्रेट सक्सेस। एक बिजनेस पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक बहुत ही कॉन्फिडेंट वुमेन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड अ प्रोफेशनल कम्प्लीटली करियर ओरिएंटेड पर्सन बनने वाले हो आप लोग। अपने आप के लिए बहुत ही ज़्यादा मनी अक्यूमुलेट करोगे, एक स्टेबिलिटी बेसिकली। ओके, ऑल्सो ये स्टेबिलिटी की बात है, तो स्टेबिलिटी तो बेसिकली आपकी लाइफ में आने ही वाला है। तो एक बार ये जो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ जाएगा, आप एकदम से ऊपर उठोगे, एकदम से स्टेप बाय स्टेप ये लैडर चढ़ते ही जाओगे। बट ये शायद बिगिनिंग स्टेज है, तो फर्स्ट स्टेप ढूंढने के लिए किसी को भी थोड़ा सा मुश्किल हो भी सकता है। ऑल्सो वाह, वी हैव 10 ऑफ अर्थ गाइज। तो चाहे कुछ भी हो या ना हो, आपकी लाइफ में 1 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब पैसा ही पैसा, ढेर सारा पैसा आने वाला है, एंड बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आने वाला है। तो 10 ऑफ अर्थ इज़ ऑल्सो अबाउट फैमिली एंड इनहेरिटेंस। तो ये एक विंड फॉल, मतलब एक बहुत ही बड़ा रकम, बड़ा अमाउंट ऑफ मनी आपके लाइफ में किसी ना किसी तरफ से भी आ सकता है। कुछ लोगों के लिए फैमिली का इनहेरिटेंस भी हो सकता है, मे बी आप लोगों का फैमिली बिजनेस है, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग फैमिली बिजनेस टेक ओवर करने वाले हैं।
ओके, तो फ्रॉम 1 ईयर, तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ फर्स्ट थिंग जो आपके लाइफ में होंगी वो है कि आपको कभी भी मनी का कमी नहीं महसूस होगा। ओके, पैसा, abundance, there's also abundance, see lots of money के कार्ड्स यहाँ पे, एंड बेसिकली हैप्पीनेस भी है। abundance मतलब अ कंप्लीट फुलफिलमेंट, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है। एंड आई थिंक एक चीज़ मुझे लग रही है टेम्पटेशन के साथ एंड 10 ऑफ अर्थ एंड इनके साथ, बिकॉज़ आपने लोएस्ट पॉइंट्स देखे हैं अपनी लाइफ में। जब एक बार आप ये फर्स्ट स्टेप रीच हो जाओगे एंड देन आप फट 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 से मतलब आगे चढ़ते ही जाओगे, बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ोगे। एंड 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपका एक माइंडसेट ऐसा होगा कि आपको पता है कि आप केपेबल हो और भी इम्प्रूव होने के लिए, और भी अपना बिज़नेस को, अपना करियर को बड़ा करने के लिए। तो आपका एक हमेशा ये एक स्ट्रॉन्ग ज़िद है कि और ग्रो करना है, और ज़्यादा पैसा कमाना है। तो एक बहुत ही पैशनेट वाइब, बिकॉज टेम्पटेशन इज़ ऑल्सो अबाउट डेविल, एंड डेविल मतलब लाइक ऑलमोस्ट लाइक ग्रीड, मतलब और चाहिए काइंड ऑफ एनर्जी। तो आप ये चांस, ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिला है, वो आप खोना नहीं चाहते हो। तो मुझे लग रहा है कि आप अपना जी जान डाल दोगे एंड आप बहुत ही खुश है। बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी लग रही है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज वी हैव केयरिंग कनेक्शंस। मे बी आप ऑलरेडी मैरिड होंगे बाय देन, बिकॉज देयर इज ऑल्सो 10 ऑफ अर्थ विच इज़ फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप ऑलरेडी मैरिड होंगे बाय देन, एंड आपके बच्चे भी होंगे। शायद आप अभी भी मैरिड है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका फैमिली जो है अबंडेंट लाइफ जिएगा। ओके, इफ़ यू हैव अ वाइफ और हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, आपका फैमिली एक आपका ड्रीम लाइफ जो है उसको जिएगा। यू विल हैव लॉट्स ऑफ मनी, आप वेकेशंस पे जाओगे अपने पेट्स के साथ, अपना फैमिली के साथ, सो ऑल ऑफ दैट एंड रेस्ट एंड रेजुविनेशन के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, विद द हैंग्ड मैन यू हैव टू, आपके मेंटल बैलेंस को आपको बनाए रखना है। ओके, माइंड से जो आवाज़ें आती है हमें कहीं नहीं ले जाएंगी। सो मेक श्योर कि आप ये ओवर थिंकिंग बंद करें एंड जस्ट थिंक कि नेक्स्ट अगला कदम क्या है। दूर तक मत सोचो, जस्ट ये सोचो कि अगला कदम क्या है, अभी इस मोमेंट में मेरे साथ, मेरे सामने क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। ऑल राइट, ऑल्सो अगेन गाइज, स्काइट इज़ अबाउट डेथ, मतलब एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स। तो आपके लाइफ में डेफिनेटली कुछ चीज़ें एंड हो रही है। एंड बिकॉज ये डेथ कार्ड ऑलमोस्ट लाइक इन सारे नेगेटिव कार्ड्स को सराउंड करके रखा है ये डेथ कार्ड, मुझे लग रहा है कि ये जो चीज़ें आपके लाइफ में एंड होगा ऑलमोस्ट लाइक, देखिए लाइक नेगेटिव एंड ये बीच पे डेथ है। तो ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ में जो भी अभी करेंटली है, जो भी सप्रेशन आपकी लाइफ में है, जो भी स्टैगनेंट मतलब स्टक हो कम्प्लीटली, वो आपके लाइफ में एंड होगा। आप नेक्स्ट ईयर में आप कम्प्लीटली लाइक डिफरेंट होंगे, ऐसे भागते रहोगे जो आपके लिए इस कंट्री में, उस कंट्री में, या फिर ये करना है वो करना है, डिफरेंट जॉब्स होंगे, आपकी फैमिली को मैनेज करना है, फैमिली को टाइम देना है। तो इतना सब मुझे भागम भाग दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, तो ये एक बात तो श्योर है कि जैसे आप हो वैसे डेफिनेटली नहीं रहोगे। ऑल्सो नंबर 10, सी नंबर 10 मतलब कंप्लीशन ऑफ साइकिल्स। आपके लाइफ में कुछ तो कंप्लीट हो रहा है अभी करंटली। तो मोस्ट प्रॉब्ली एज आई टोल्ड यू गाइस, ये स्टक फेज़ आपका अभी कंप्लीट हो रहा है। आपने बहुत देख लिया, बहुत एक ही जगह पे रह ली एंड एक्सपीरियंस कर लिया, बहुत बोर्डम भी फील कर लिया। आपको अभी भागना है, आगे कैच करना है ट्रेन। तो आई एम सीइंग दैट। एंड फाइनली यू हैव दिस अमेजिंग फिश इज़ अबाउट मनी एंड अबंडेंस। गाइस आपके लाइफ में मतलब एकदम से पैसा बहुत ही ज़्यादा आने वाला है, पैसा ही पैसा आने वाला है। एंड ऑल्सो ये गुड लक का कार्ड है, तो ये आपका गुड लक का टाइम भी एंटर करेगा। एंड एक्सपीरियंसिंग, आई वाज टेलिंग यू गाइज कि आप ट्रैवल करोगे फैमिली के साथ, चीज़ें नई चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे एंड आप बेसिकली बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे हो। इस वुमेन के अराउंड दिस इज़ सम ऑरेंज येलो फायरी काइंड ऑफ ऑरा है उसके सराउंडिंग, मतलब बहुत ही लाइक एनर्जेटिक, पैशनेट, एक फायर पे है मतलब। ओके, मतलब जब एक पर्सन फायरी एनर्जी में होते हैं तो बहुत ही लाइट हार्टेड, लाइट वेट फील होता है। आपको क्या करना है, आपका गोल आपको दिखाई देता है एंड आप जस्ट उस पर लगे रहते हैं। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड आई एम सीइंग कि आप बहुत ही सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व होंगे। ओके, न्यू फ्रेंड्स बनाओगे अपने लिए, न्यू कम्युनिटीज़ फॉर्म करोगे एंड नए लोगों से डेफिनेटली आप मिलोगे। लग रहा है कि आप ट्रैवल भी करोगे बहुत ही ज़्यादा।
Okay guys, so group number 2, this is your reading. I hope this was helpful. Definitely like this video, subscribe to my channel and comment and share this video as well. I will see you in the next video guys. Thank you for staying with me. Bye bye. हाय ग्रुप नंबर 3। सो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल राइट। इसका कलर मुझे बहुत ही पसंद है। ये बेसिकली बोल रहा है कि आपको अपने ड्रीम्स पे ट्रस्ट करना चाहिए, ड्रीम्स में बिलीव करना चाहिए। अगर आपका कोई एक सपना है एंड राइट अवे आई कैन सी कि एक वुमेन है यहाँ पे, किसी मैन को देख रही हैं। मे बी सम ऑफ़ यू ड्रीम कर रहे हैं कि अपना लाइफ पार्टनर आपको मिल जाए। कुछ लोग ड्रीम कर रहे हैं कि आपका लाइफ ऐसा हो वैसा हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिले। तो दिस इज़ अबाउट ड्रीम्स। तो देखते हैं कि 1 ईयर में आपकी ये ड्रीम्स कब तक, कहाँ तक आप रीच कर पाओगे, कहाँ तक ये जर्नी जा रहा है। वी हैव गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल 3 ऑफ स्वर्ड्स। ओह माय गॉड, 6 ऑफ कप्स। वाओ, ये लास्ट कार्ड था। लेट्स अरेंज दिस। आपके पास यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ग्रेट। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स। You have ship, you have cross, you have call मतलब judgment, and there is 7 of water, sorry वो 4 of water था, and this is 3 of earth, building something, new vision and postponement, breakthrough, adjacent possibilities और फिर strategy। ओके, ऑलराइट गाइस। सो करंटली जो है 3 ऑफ स्वर्ड्स की बात करते हैं। 3 ऑफ स्वर्ड्स के साथ बहुत सारे लोग हर्ट है। आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हो, किसी ने आपको हर्ट किया, आप लाइफ से हर्ट हो, लाइफ ही ने आपको धोखा दे दिया, किसी पर्सन ने आपको धोखा दे दिया, आपने जो चाहा वो नहीं हुआ बिल्कुल ही। हाँ, ओके। हाँ, आप करंटली जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ किसी चीज़ में आप बैकअप कर रहे हैं, बैक ऑफ कर रहे हैं, आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं चीज़ें। आपके सामने शायद अपॉर्चुनिटीज़ है। सी एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ मतलब आपके सामने पॉसिबिलिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ है, बट आप अपने आप को बंद करके रखे हैं, अपने आप को क्लोज़ कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं किसी चीज़ से। तो आई एम थिंकिंग कि ये एक पर्सन ने आपको हर्ट किया एंड आप अपनी लाइफ के लिए लाइक कम्प्लीटली क्लोज़ करके बहुत ज़्यादा दुखी बैठे हो, बहुत ही ज़्यादा उसी के बारे में सोच रहे हो बार बार। ये मुझे लव इशू डेफिनेटली लग रहा है आप लोगों के इस एरिया में, बिकॉज़ हमारे यहाँ नाइट है, एक नाइट है, किंग है। ओके, आई थिंक आप मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं, इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं। आप बहुत ही लाइक इस स्पिरिट में हैं कि यही पर्सन हमें वापस चाहिए अपने लाइफ में, इसके बिना ज़िंदगी नहीं होगी, एंड उसी के लिए आप वेट करना चाहते हैं और वेट भी कर रहे हैं। ऑलराइट, तो आई थिंक आपका वो विश जो है पूरा होगा। तो सस्पेंस से क्या मतलब, यहाँ पे आपका विश जो है पूरा होगा। 6 ऑफ कप्स 3 ऑफ स्वर्ड्स से स्टार्ट हुआ और 6 ऑफ कप्स से एंड हो रहा है। ये कार्ड जैसे ही आए थे मैंने इसको लास्ट में अरेंज किया। आई एम सीइंग कि ये पर्सन जिन्होंने भी जिनके ऊपर आपको विश्वास है, जिनको आप अपनी लाइफ में चाहते, सॉरी गाइस, जिनको आप अपने लाइफ में चाहते हैं वो आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। रिकन्सिलिएशन, रीयूनियंस एंड योर हैप्पीनेस।
बट आई थिंक ये पर्सन थोड़ा सा टाइम लेंगे। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही ज़्यादा स्लो आ सकते हैं, या फिर ये पास्ट में हुआ आपके लाइफ में थ्री ऑफ वर्ड्स के साथ, एंड आप इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं यू सी होप ही नहीं है। आई थिंक कि कुछ लोगों के लिए आपके पेरेंट्स या फिर फैमिली शादी के लिए फ़ोर्स कर रही हैं। कुछ और लोग हैं, शायद एक और पर्सन है आपके लाइफ में जो आपको आपका अटेंशन चाहता है, आपको चाहते व्हाट वी से, या वो पर्सन आपको चाहते हैं। लाइक कोई और पर्सन है जो आपका वेट कर रहा है शायद, बट आप सिर्फ इस पर्सन के लिए ओपन हैं। तो एक दूसरा ऑप्शन है आपके लाइफ में, बेसिकली अरेंज मैरिज की तरफ से हो सकता है, आपके खुद का एक और पर्सन, एक फ्रेंड सर्कल में से कोई और पर्सन हो सकते हैं। तो कोई आपको अप्रोच करना चाहते हैं कि, बट आप अपने आप को क्लोज़ करके रखे हैं बिकॉज़ आपको इस पर्सन के अलावा कोई और इंटरेस्टिंग नहीं लगता, या फिर इसी पर्सन पे आप बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है इस पर्सन के साथ, एंड इस पर्सन से आप लॉयल्टी चाहते हैं, इस पर्सन के साथ आप एक एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके, ऑल्सो देयर 6 ऑफ वांड्स। तो आपको जो चाहिए, आपका विश जल्दी ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुली फुलफ़िल होगा। ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएगा। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि दिस ऑल्सो करियर इशू यहाँ पे। तो ये पर्सन जो है आपके लाइफ से जो चले गए हैं, तो वो पर्सन शायद अपने करियर पे काम कर रहे हैं, वो अपने आप के लिए एक नाम कमाना चाहते हैं, उसके बाद कमिटमेंट के बारे में सोचना चाहते हैं। ऑलराइट, तो हो सकता है कि वो पर्सन जब आप दोनों के लिए जब वो स्टेबल फाउंडेशन फॉर्म कर ले अपने लाइफ में, जब वो करियर अपना स्टेबल कर लें, अपना नाम कमा लें, अपना पैसा कमा लें, उसके बाद आपके लाइफ में रिटर्न होना चाहते हैं। तो आई थिंक कि ये हार्ट ब्रेक नहीं, बल्कि आप दोनों अगर साथ भी हैं तो मुझे लगता है कि आप दोनों शादी करना चाहते हैं, बट आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं किसी रीज़न की वजह से, या फिर कोई तो एक इश्यू है जो आपको सेपरेट करने के लिए कोशिश कर रहा है, कोई एक सिचुएशन ऐसा है, बट आप बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे के लिए स्टिक हो। ओके, विद द 7 ऑफ वांड्स आप रियली गिव अप नहीं करना चाहते हो, किसी भी हालत में ट्राई करना चाहते हो। सो देन ये 1 ईयर में आपका विश जो है फुलफ़िल होगा, बट ये प्रोसेस स्लो चल सकता है, जैसे कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मतलब उनको जॉब ढूंढने में या फिर आपको इस्टेब्लिश होने में मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा डिले हो सकता है, चीज़ें स्लो चल सकती हैं, एंड आपको फ्रस्ट्रेट भी कर सकती है। आपको शायद कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि अब शायद कुछ नहीं होगा, गिव अप ही कर देना चाहिए, बट आई थिंक एट द एंड आप सक्सेसफुल रहोगे, एट द एंड आपके लिए सब कुछ पॉसिबल रहेगा। सो इस मोमेंट में होल्ड ऑन करने वालों को सक्सेस मिलेगा, राइट। तो ऑल्सो हम सीइंग कि लॉट ऑफ यहाँ पे करियर ग्रोथ भी दिखाई दे रहा है इन पाइल्स के लिए, मुझे थ्री पाइल के लिए, क्योंकि राइट नाउ आपका आई थिंक आप ऑलरेडी एक जॉब में हैं, बट उस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आपको एक कोई और आपका मन जो कह रहा है उस अपॉर्चुनिटी के लिए आप ढूंढ रहे हो, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल। एंड यहाँ पे स्ट्रैटेजी जो कहता है, आई थिंक दिस इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ सम टाइम, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ वंस अगेन, बिकॉज हर एक चीज़ का एक राइट टाइम होता है। तो आपका एक्सपीरियंस या फिर आप जो सीख रहे हो, आपका जो करंटली जिस स्टेज में है, वहाँ से स्टेप बाय स्टेप डेवलप होते होते इस अपॉर्चुनिटी तक पहुंच जाओगे। जो नाम आपको कमाना है वो कमा लोगे, बट देन हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में ही होती है। तो राइट अवे अगर आप इम्पेशेंट हो रहे हो कि क्यों अभी तक नहीं वहाँ तक पहुँच पाया या फिर पहुँच पाई हूँ, तो दैट डजंट मेक सेंस कि हर एक चीज़ के लिए टाइम लगती है। तो आपको पेशेंस रखना होगा गाइस। एंड देर इज़ 3 ऑफ अर्थ। मुझे लग रहा है कि आप 1 ईयर फ्रॉम नाउ बहुत ही बिजी रहोगे अपने करियर को लेके, स्पेशली ग्रोथ स्टेज में होगा आपका करियर, एंड वो उसी टाइम वो पिकअप कर रहा होगा, पीक तक रीच होने तक पिकअप कर रहा होगा आपका ये करियर। एंड विद द कॉल एंड 4 ऑफ कप्स, आप थोड़ा सा लो स्पिरिट में हैं अभी करंटली, ऑलमोस्ट
आपको इंस्पिरेशन नहीं फील हो रहा, मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ही अनमोटिवेटेड फील हो रहा है करंटली। जो जॉब कर रहे हैं, जो कोर्स ले रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उस चीज़ में आपको अनमोटिवेटेड फील हो रहा है कि हाँ अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत ही टाइम हो गया है। सो थोड़ा सा गिव अप करने का मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रहा है बहुत ही ज़्यादा। ऑलराइट गाइस, आप शिप हो रहे हो, आपकी लाइफ शिप हो रही है। इस 6 ऑफ स्वर्ड्स से 6 ऑफ कप्स तक आपकी लाइफ शिप हो रही है। मतलब 1 ईयर तक आपकी लाइफ जो है कम्प्लीटली एक डिफरेंट स्टेट में रहेगा, डिफरेंट एनर्जी में रहेगा। ऑलराइट, बिकॉज वी हैव ब्रेक थ्रू एज वेल। आप एक्सपेक्ट करो कि आपका लाइफ कम्प्लीटली चेंज होगा, एक बहुत ही बढ़िया और बड़ा ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में इंटर करेगा। बट करेंटली वी हैव दी क्रॉस, एंड क्रॉस बोलता है अबाउट गिविंग अप, अबाउट सम सैक्रिफाइसेस। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद कुछ सैक्रिफाइसेस हैं आपके लाइफ में करने के लिए। मतलब अगर सक्सेस चाहिए तो थोड़ा सा हार्ड वर्क मैटर करता है, थोड़ा सा कभी कभी फैमिली से दूर होना पड़ता है, कभी कभी ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा वर्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्टडीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आपका ये हार्ड वर्क और डेडिकेशन और सैक्रिफाइस मांग रहा है इस टाइम पे, बिकॉज़ इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दोगे तो वापस शायद रिग्रेट ना करो। ऑलराइट, तो वी हैव ऑल्सो न्यू विजन एंड ब्रेक थ्रू के साथ मुझे लग रहा है कि बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स, न्यू ब्लेसिंग्स एंड न्यू हैप्पीनेस आपके लाइफ में एंटर करेगा। सो करेंटली जो भी करना है आपको स्टिक ऑन करना है एंड बस लगे रहना है। ऑल्सो वी हैव पोस्टपोनमेंट। तो आई वॉज टेलिंग यू गाइज, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके लाइफ में अभी करेंटली प्रोसेस जो है स्लोली चल रहा है। बस आपको एम्ब्रेस करना चाहिए, टाइम के साथ कभी कभी फ्लो कर लेना चाहिए। ऑलराइट, इसको रेसिस्ट मत कीजिए। एंड चाहे ये रिलेशनशिप इश्यू हो या फिर चाहे ये आपका करियर का इश्यू हो, मुझे लग रहा है कि पाइल 3 वालों के लिए स्पेशली चीज़ें बहुत ही स्लो चल रही है, या फिर आप लोगों के लाइफ में हमेशा से ही चीज़ें स्लोली चलती आई हैं। एंड दैट इज़ बिकॉज एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन ब्यूटी। हर एक चीज़ का एक उसका ओन ब्यूटी होता है, उसके पीछे भी एक रीज़न होता है। तो ये स्लोली ही सही बट एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके लाइफ में फॉर्म कर रहा है। तो एक बार उस पीक तक, इस अचीवमेंट आप रीच कर पाओगे तो उसके बाद कोई भी रुकावट नहीं होगा। तो जो भी ब्लॉकेजेस होंगी अभी इस स्लो प्रोसेस में एक के बाद एक एलिमिनेट हो रही है और एलिमिनेट कम्प्लीटली हो जाएंगे। तो जब आप उस सक्सेस तक पहुंच पाओगे, उस सक्सेस का कंप्लीट हैप्पीनेस, कंप्लीट एक्सपीरियंस आप ले पाओगे, किसी भी तरफ से कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो इट्स लाइक अ कंप्लीट पैकेज आपके लाइफ में आने वाला है। एंड दैट इज़ वाई ये डिलेज़ आपके लाइफ में हो रहे हैं। ऑलराइट, तो इफ़ दिस इज़ योर मैरिज एज वेल, इट्स द सेम। ओके, अगर आप बहुत एज हो रहा है आपका, अगर आपका फीलिंग है कि आपकी शादी नहीं हो रही है, एज ज़्यादा हो रहा है, तो भी एज आई टोल्ड यू गाइज ये एक रीज़न के वजह से हो रहा है। ओके, एंड इसका भी एक परफेक्शन है। ओके, तो आप उस परफेक्शन की तरफ अपनी लाइफ को बढ़ा रहे हो। जब ये ब्लेसिंग आएगा यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड, यू विल बी वेरी हैप्पी एंड वेरी सैटिस्फाइड। ऑलराइट गाइज, so group number 3, this is your reading. I hope this was helpful guys. Definitely like this video, subscribe to my channel, and do tell me in the comment section. So I'll see you in the next video. Take care of yourself. Bye bye.